कॉमेडियन स्टोरी। ऊपर ससुराल नीचे मायका। साइमा और आमिर के नाम एक कहानी। सोनू और मीना की एक बेटी थी जिसका नाम साइमा था। जितना सुंदर उसका नाम था उतनी ही सुंदर वो दिखने में भी लगती थी। साइमा इकलौती बेटी थी। सोनू और मीना अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। साइमा की शादी की उम्र हो चली थी। सोनू और मीना अपनी बेटी के लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश में थे जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। लेकिन इकलौती बेटी होने के कारण मीना और सोनू अपनी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे और बस वो ये सोचकर परेशान रहते थे कि अगर साइमा की शादी होकर चली गई तो वो दोनों उसके बिना कैसे रहेंगे। किसी ने उनके घर की घंटी बजाई और साइमा ने दरवाज़ा खोला। सामने बहुत ही हैंडसम दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ था। उसका नाम था आमिर। आमिर ने कहा, जी मुझे किसी ने बताया कि आप अपना ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। मैं पापा से पूछकर आपको बताती हूँ, साइमा ने कहा। तभी साइमा के पापा कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? अंकल, हम इस शहर में नए हैं, मेरी अभी अभी जॉब लगी है यहाँ पर और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ ही रहते हैं। हमें किराए पर मकान चाहिए था। किसी ने बताया कि आपके घर का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है। लेकिन बेटा, हमारा तो किराए पर देने का कोई इरादा नहीं है, सोनू ने शर्ट की आस्तीन के बटन लगाते हुए कहा। अरे दे दीजिए ना, जब साइमा की शादी हो जाएगी हम लोग अकेले रह जाएंगे। कम से कम इसी बहाने कोई तो रहेगा और हमारा मन भी लगा रहेगा, पीछे से आते हुए साइमा की मम्मी बोली। आमिर, आंटी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब देखिए ना, आपकी बेटी शादी होकर ससुराल चली जाएगी तो मैं आपका मन लगा कर रखूँगा। अरे तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा को कल ही लेकर ऊपर शिफ्ट हो जाओ, मैं घर की साफ़ सफाई करवा देती हूँ। साइमा की मम्मी खुश होते हुए बोली। नहीं नहीं आंटी, आपको घर की साफ़ सफाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं खुद कर दूँगा। और अगर आपको भी किसी काम की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, आमिर ने बड़े प्यार से कहा। अगले ही दिन आमिर अपने मम्मी पापा को लेकर साइमा के घर में शिफ्ट हो जाता है। आमिर का नेचर बहुत अच्छा था। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था। वो साइमा की मम्मी मीना को बहुत अच्छा लगने लगा था। आमिर और उसके परिवार को रहते हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन शाम के वक्त जब मीना सोनू जी के साथ चाय पी रही थी तो उन्होंने अपने दिल की बात सोनू जी से कह ही डाली। आमिर कितना अच्छा लड़का है ना। हाँ, आजकल के ज़माने में ऐसे भले लड़के मिलते कहाँ हैं जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखें, सोनू ने मीना की बात को रोककर बोला। अरे कई बार तो खाना भी बनाकर खिलाता है वो भैया और भाभी जी को। कितनी बार देखा है, जिस दिन मेड नहीं आती है ना, सफाई भी अपने हाथ से ही करता है। हमारी बेटी साइमा के लिए भी कोई ऐसा ही लड़का मिलता ना तो उसकी ज़िंदगी कितने अच्छे से गुजरती। हमारी बेटी इतने लाड प्यार से पली है, मुझे तो उसकी बहुत चिंता रहती है। लेकिन आजकल इतने अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, सोनू जी साइमा की चिंता करते हुए बोले। कमाल करते हैं आप भी, लड़का हमारे घर में है और आप कह रहे हैं लड़के नहीं मिलते। मीना ने तिरछी नज़र से ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। कैसी बात कर रही हो, वो तो हमारे किराएदार हैं, सोनू जी ने आश्चर्य से बोले। ये तो और भी अच्छी बात है ना, हमारी बेटी हमसे दूर नहीं जाएगी, मीना खुशी से बोली। लेकिन साइमा को आमिर पसंद भी है या नहीं, सोनू जी ने पूछा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मीना इतराते हुए बोली। अगले दिन सुबह के वक्त मीना, साइमा बेटा, ये मैंने आमिर के लिए खीर बनाई है, ज़रा जाकर ऊपर उसे देकर तो आना। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप देकर आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं खुद ही देकर आती हूँ, मीना लंबा सांस लेकर बोली। समीना आमिर के घर पर खीर लेकर जाती है। आमिर की मम्मी, अरे आइए आइए बहन जी, बैठिए बैठिए, कैसा आना हुआ। मीना, ये खीर लेकर आई थी। आमिर के पापा, आप लोग हमारे मकान मालिक होकर भी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। मीना, क्या भाई साहब, आप भी ना। वैसे आप लोगों का आमिर की शादी का कोई इरादा नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि कब करने का सोच रहे हैं। आमिर की पापा, बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए। आमिर की मम्मी, हमें एक सुंदर बहू चाहिए, ऐसी लड़की जो घर में अच्छे से एडजस्ट कर ले, बस और क्या चाहिए। बहन जी, मैं ये कह रही थी कि हम भी अपने सायमा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे और सायमा के पापा को आमिर बहुत पसंद है, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। आमिर के पापा बोले,
अरे नेकी और पूछ पूछ, आप तो मकान मालिक से हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे अब। आमिर की मम्मी ने कहा, हाँ वैसे भी साइमा और आमिर की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी और ये रिश्ता भी काफ़ी अच्छा मिल गया। मीना खुश होकर बोली। आमिर और साइमा की शादी हो जाती है। साइमा अपनी विदाई के वक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे तुझे रोने की क्या ज़रूरत है, 4 सीढ़ियाँ चढ़कर तो ऊपर ही तो जा रही है। तो क्या हुआ मम्मी, सब लड़कियाँ रोती हैं, मुझे भी रोने दो ना, साइमा रोते हुए बोली। अरे क्या रोना बेटा, जब मर्जी आए 4 सीढ़ी उतर के नीचे आ जाना, मोनू जी समझाते हुए बोले। इस तरह से हंसते हंसते साइमा अपने मायके से ससुराल विदा हो जाती है। अगली सुबह जब आमिर सोकर उठता है तो उसे साइमा कहीं नज़र नहीं आती। मम्मी साइमा कहाँ है, पता नहीं बेटा, मैं तो खुद कहने वाली थी उसको, मेहमान देखने आने वाले हैं, उसे कहाँ तैयार होना है। साइमा, साइमा कहाँ हो तुम। साइमा तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। आमिर की आवाज़ सुनकर वो ऊपर देखकर बोलती है, क्या हुआ आमिर, अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो। चाय पी रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे कप में ही चाय पीना पसंद है, और बाथरूम भी ना मैं अपने कमरे का ही यूज़ करती हूँ। वैसे भी ऊपर वाला पोर्शन तो हमने किराए के हिसाब से ही बनवाया था, मुझे वो रूम भी पसंद नहीं है। अरे साइमा वो तुम्हारा ससुराल है, आमिर की मम्मी ने कहा। अरे बहू तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें मेहमान देखने आने वाले हैं, लेकिन तुम तो खुद ही नीचे पहुंच गई। आधी रस्म तो हो गई, बाकी आधी रस्म होने के लिए मैं तुम्हें आमिर को लेने भेजती हूँ। क्या मम्मी जी, आप भी ना, आ रही हूँ ना मैं। साइमा एक ही मिनट में दौड़कर ऊपर पहुँच जाती है। अब आमिर की मम्मी साइमा को पहली रसोई बनाने के लिए किचन में भेजती हैं। साइमा अगले ही पल हलवा लेकर बाहर आती है। आमिर के पापा, अरे बहू तो बड़ी फास्ट है, आधा मिनट भी नहीं लगा हलवा बनाने में। अरे नहीं नहीं पापा जी, नीचे मम्मी ने बनाया था, ज़्यादा बन गया था, आधा मैं ऊपर ले आई। अरे बहू अब वो तुम्हारा मायका है और ये ससुराल है। अरे मम्मी जी आप भी ना, अच्छे चले वो सब छोड़ें। अब पापा कह रहे थे कि इस महीने का किराया नहीं दिया आपने, वो दे देना ज़रा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सायमा, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हम लोगों से किराया लेंगे, चौंकते हुए आमिर ने पूछा। अरे हाँ बिल्कुल लेंगे, आखिर आप हो तो उनके किराएदार ही ना, तो किराया क्यों नहीं लेंगे। अरे बहू अब तो हम उनके रिश्तेदार बन गए हैं और ये उनकी बेटी का ससुराल है, अपने समधी से भला कौन किराया लेता है। नहीं नहीं पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं, अगर आप लोगों ने किराया नहीं दिया ना तो मुझसे किराया मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं आपके घर की बहू बन गई हूँ ना। ओह गॉड, सब भला करना, ये ऊपर ससुराल नीचे मायका, कभी किसी को ना देना, पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगा। अच्छा आमिर ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, सुबह आ जाऊँगी। लेकिन साइमा हमारी शादी हो गई है, अब ये हमारा बेडरूम है और अब से हमें यहीं रहना है, कहाँ जा रही हो तुम। अरे अपने कमरे में सोने जा रही हूँ ना, और मैंने कहा ना मुझे ये वाला पोर्शन कुछ ख़ास पसंद नहीं है, जब पापा बनवा रहे थे तभी मैंने उनसे यही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा किराएदारों के लिए बनवाया है, अब मैं उनकी किराएदार थोड़ी ना हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना साइमा, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। अरे तुम्हारी पत्नी होने से पहले मैं मकान मालकिन हूँ, और वैसे भी 4 सीढ़ियाँ उतर कर मेरा मायका है, क्या हो गया अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी। देखो साइमा, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। क्यों, सही कहा ना। इससे पहले साइमा आमिर की बात का कोई जवाब देती, नीचे से समीना के ज़ोर ज़ोर से साइमा को आवाज़ देने की आवाज़ आने लगती है। अरे साइमा बेटा, अरे कहाँ गई, जल्दी आना बेटा, देखो बाहर के दरवाजे का ताला लगा दो। तुम अपनी मम्मी को बोलती क्यों नहीं हो कि अब तुम उनकी बेटी नहीं हो, अब तुम अपने ससुराल में हो। अरे क्या हुआ अगर मैं अपने ससुराल में हूँ, रोज़ रात को घर का लॉक मैं ही लगाती हूँ, जा रही हूँ मैं। इतना कहकर सायमा वापस उतरकर नीचे आ जाती है और घर का लॉक लगाकर जैसे ही फिर से ऊपर जाने लगती है तो तभी उसे आमिर की मम्मी देख लेती है और कहती है, अरे बहू तुम अपने मायके में क्या कर रही हो। मायका, अरे मम्मी जी ताला लगाने आई थी, मम्मी पापा को हमेशा से ही ये काम मुझसे करवाने की आदत है ना, आ रही हूँ अभी ऊपर। नहीं नहीं बहू, देखो रात के 12 बज चुके हैं,
हमारे यहाँ पर लड़कियाँ आधी रात को मायके से ससुराल नहीं आती। आमिर, अरे मम्मी ये क्या ज़बरदस्ती है, 4 सीढ़ियाँ ही तो चढ़कर आना है उसे। रहने दो बेटा, इन 4 सीढ़ियों के बीच में ही तो ससुराल और मायके का फ़र्क है, समझे। अब सायमा कल ही ऊपर आ सकती है, उससे पहले नहीं। और इस तरह सायमा को फिर से अपनी मम्मी पापा के पास ही रुकना पड़ा। लेकिन सायमा, आमिर और उसके मम्मी पापा को भी लगने लगा था कि ऊपर ससुराल और नीचे मायका वाली कहानी कुछ उलझती ही जा रही थी। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी, घी ख़त्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? तू रुक बहू, मैं आमिर से कहती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। अरे रहने दीजिए ना मम्मी जी, मैं नीचे से ले आती हूँ, आमिर के पापा बोलते हुए आए। अरे नहीं बहू, समधी के घर से रोज़ रोज़ मांगना इस तरह अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, मैं भी लाता हूँ। आमिर जैसे ही नीचे उतरकर बाहर जाने के लिए निकला, उसे तभी समीना मिल गई। और अरे कहाँ जा रहे हो आमिर बेटा? वो मेरा मतलब है कि दामाद जी। कुछ नहीं मम्मी जी, वो घी ख़त्म हो गया था, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा सुनो, ये सामान भी लेते आना। अब तुम्हारे पापा जी तो थक जाते हैं, तो तुम ही ले आओ। मीना एक लंबी लिस्ट आमिर को पकड़ाते हुए बोली। सारा सामान लेकर वो घर आता है। आमिर की मम्मी उसे सामान लाते हुए देख लेती है। अरे तो दामाद है उस घर का, ये क्या सामान लाद कर गधे की तरह घूम रहा था। तो क्या करूं मम्मी, कैसे मना करूं? सामने मिल गई सायमा की मम्मी तो क्या कहता मैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन दोपहर के वक्त सायमा अपने घर में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आमिर की मम्मी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन जब वो कहीं नज़र नहीं आई, आमिर की मम्मी समझ गई कि सायमा ज़रूर अपनी मम्मी के पास गई होगी। थोड़ी देर बाद जब सायमा ऊपर आई तो आमिर की मम्मी उसे घूर घूर कर देख रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, तुम कभी भी मायके चली जाती हो, क्या करूं मम्मी जी, दूसरी लड़कियों की तरह अपनी सास की बुराई फ़ोन पर तो नहीं बता सकती ना अपनी मम्मी से, इसलिए सोचा वहाँ जाकर ही बता देती हूँ। हैं? क्या क्या मतलब? मतलब क्या मम्मी जी, सब लड़कियाँ तो करती हैं अपनी सास की बुराई, मैंने सोचा मैं भी पता करूँ कैसा लगता है बुराई करके। अब ऊपर से नीचे कॉल क्या करना, मैं घर ही चली गई। ऊपर वाले भला करना जाने क्या क्या होना बाकी है। कुछ दिनों के बाद सायमा को प्रेगनेंसी की खबर आती है। सायमा, अब तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आमिर, वो मेरी सहेली है ना, वो अपने डिलीवरी के लिए अपनी माँ के घर गई थी, क्या मैं भी जा सकती हूँ? आमिर, अरे सायमा, तुम्हारा मायका दूसरे शहर तो दूर, दूसरे घर भी नहीं है, नीचे ही तो है, तुम वहाँ रहो या यहाँ रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं, अब मैं अपनी मायके में ही अपनी डिलीवरी करवाऊँगी। मैं 7वें महीने में जाऊँगी और जब बच्चा 3 महीने का हो जाएगा तब मैं वापस आऊँगी, ठीक है? आमिर की मम्मी बोली। बहू, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है, मैं तुमसे मिलने घर आ जाया करूँगा। मैं तो आ सकता हूँ ना? हाँ, लेकिन महीने में एक बार। मेरी सहेली का पति भी उसे कभी कभी मिलने आता था। एक ही घर में रहकर 1 महीने मिलने की ये क्या ज़िद है बेटा? अरे पापा जी, एक ही घर में तो है, क्या हुआ? वो है तो मेरा मायका ही ना, रोज़ रोज़ आमिर का आना अच्छा नहीं लगेगा, इससे दामाद की इज्जत कम होती है। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इस तरह 7वां महीना लगते ही सायमा अपने मायके चली जाती है और आमिर एक घर में रहते हुए भी सायमा से नहीं मिल सकता था, क्योंकि सायमा ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था। देखते ही देखते सायमा का बच्चा भी आ गया। अब ऊपर से नीचे के खेल में आमिर परेशान हो गया था। एक दिन वो अपने ससुर जी से मिलने पहुंचा। कैसे हो अंकल जी? मोनू, अरे अंकल जी क्यों बोल रहे हो बेटा? पापा बोलो ना। अभी मैं आपका दामाद नहीं, किराएदार बन के आया हूँ, इसलिए। मीना, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है बेटा? वो क्या है ना आंटी जी, हम घर खाली करना चाहते हैं, तभी वहाँ पर सैम आ जाती है। अरे लेकिन आपको घर क्यों खाली करना है, ये मेरा मायका भी तो है। आमिर, इसीलिए तो खाली करना है क्योंकि ऊपर ससुराल नीचे मैके ने मुझे मेरे ही बीवी बच्चों से दूर कर दिया है। अंकल जी ये लीजिए आपका किराया, और हाँ, अब मैं अपने बीवी बच्चों को लेने आऊँगा दामाद बनकर। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की कॉमेडी स्टोरी, इमोशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।